सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज का वचन का टाइटल है एक विश्वास जो व्यवहार करता है। एक विश्वास जो व्यवहार करता है। प्रियो, मसीह जीवन में हम कितना भी बोल लें मुझ में विश्वास है, मैं बहुत विश्वासी हूँ, लेकिन अगर व्यवहार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो आज हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसका नाम है राहाब। राहाब जो थी वो एक मूर्ति पूजक स्त्री थी जो कि जेरिको शहर में रहती थी। फिर भी बाइबल उसे सम्मानित महिलाओं में से एक बनाती है या बताती है। जब हम इब्रानी 11 पढ़ते हैं और याकूब की पुस्तक में हम उसका उल्लेख को देखते हैं। इब्रानी 11 में हम उसके विश्वास के उदाहरण को देखते हैं और याकूब में हम उसके कार्यों के चित्रण के रूप को उदाहरण में देखते हैं। और दोनों को एक साथ रखने पर हम एक ऐसी तस्वीर को बना सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि राहाब में एक विश्वास था जो व्यवहार करता था। मतलब उसका विश्वास ऐसा नहीं था जो सिर्फ बोल पे थे, उसका विश्वास ऐसा था जो एक्शन में दिखता था। एक बार एक असभ्य आदमी रोड पे गया और जब रोड पे गया तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको दुकान की खिड़की पे एक बहुत सुंदर फूलदान दिखा और उसे उससे प्यार हो गया। वो झोपड़पट्टी में रहने टाइप का आदमी इतना सुंदर फूलदान दिखता है, उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। वो बोलता मुझे ये चाहिए। वो उसको खरीदता है, उसके पास पैसे नहीं है, वो उसको खरीदता है, उसको घर में लाता है और घर में लाके अपने कमरे के अंगीठी के ऊपर में रख देता है। लेकिन अब प्रॉब्लम हो रहा है, ये फूलदान जो है ये कमरे के लायक नहीं है। जब वो देखता है तो कमरे का पर्दा पूरा फटा हुआ है, वो देखता है सोफे की स्टफिंग निकली हुई है, वो देखता है कि उसके घर के वॉलपेपर पूरे फटे हुए हैं। वो बोलता है कि इतना महंगा मैंने फूलदान लिया लेकिन सराउंडिंग अच्छा नहीं। धीरे धीरे वो क्या करता है, धीरे धीरे वो अपने पर्दे को बदलता है, फिर अपने सोफे को बदलता है, फिर उसके बाद वॉलपेपर बदलता है। देखते 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 उसका घर पूरा बदल जाता है। और उसका पूरा जो घर किसके वजह से बदलता है? वो एक फूलदान के वजह से, क्योंकि वो सुंदर था। वैसे ही प्रियो, यीशु मसीह जब हमारे मन में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, वो पूरी गंदगी के बीच में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम यीशु मसीह के साथ में संगति करते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा एक एक एरिया अच्छा होने लगता है। और समय के साथ जैसे वो घर सुंदर हो गया, हमारा जीवन में भी तब्दीली आती है, हमारा जीवन बदलता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम राहाब के बारे में देखते हैं, उसका भी जीवन ऐसे था। वो एक वेश्या थी, उसके जीवन में कोई होप्स नहीं था, उसका जीवन खंडर था। लेकिन उसका एक एक्शन उसकी जिंदगी बदल देता है। उसका एक कार्य उसके जीवन के ऊपर का जो बुलाहट को बदल देता है। और उसका अंत जो होता है वो हम एंडिंग में देखेंगे। तो जब हम यहोशू 2 उसका 1 से 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, जब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चिपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा जोशुआ
तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यों कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वो सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर के छत पर चढ़ाकर सनाई की लकड़ी के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस्राएली लोग इजिप्ट से, मिस्र से कनान की ओर आ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके सामने में आता है यरीहो जगह। तो वहाँ पे ये जोशुआ क्या बोलता है कि तुमको क्या करना है, तुम जाओ और भेद लो कि वहाँ पे क्या है, वो देश कैसा है। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो राजा को पता चलता है कि भेदिया आए हैं। तो राजा अपने सैनिक को क्या करता है, भेजता है राहाब के पास में कि पता करने के लिए कि कौन है। तो वहाँ पे राहाब क्या करती है कि इन भेदियों को छत पे छुपाती है और क्या करती है, झूठ बोलती है और उनको बचाती है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहला चीज़ जो देखते हैं, उसका विश्वास जो था वो साहसी था। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं और अगर हमारे विश्वास में साहस नहीं है, हमें यीशु मसीह के बारे में बताने में शर्म आती है, यीशु मसीह के बारे में किसी को बताने में हमको झिझक आती है, हम में वो साहस नहीं है, तो वचन कहता है कावर्ड्स विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने मसीह जीवन में चलते हो तो कभी भी अपने विश्वास के वजह से आपको डरना नहीं है। बाइबल में ऐसे अन्य स्थान हैं जहाँ पे धर्मी पुरुषों के द्वारा खराब कार्य हुए हैं, लेकिन ये उनमें से नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि वो दो जो एजेंट्स थे, जो खुफिया थे, वो क्या करते हैं, वह उसके घर में जाके सोते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि वो राहाब के घर में जाके वैश्या के साथ सोए, लेकिन बाइबल ऐसा कहीं नहीं कहता, क्योंकि बोला जाता है राहाब जो थी वो एक इन को चलाती थी। इन मतलब एक सराय को चलाती थी। सराय के साथ साथ वहाँ वैश्यावृत्ति होती थी। तो बाइबल ये क्लियरली कहता है कि ये जो दो जन थे वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके रेस्ट करते हैं, सोते हैं। कहीं पे भी बाइबल में ये नहीं लिखा है कि वो वहाँ जाके किसी वैश्या के साथ में सोते हैं। तो राहाब जो थी, जब उसने देखा कि ये जासूस उसके सराय की ओर आते हैं, तो उसने सबसे अजीब काम किया। उसने ये फैसला लिया कि वो इनकी सहायता करेगी, ना कि राजा को बताएगी। और यहाँ पे उसने जो कदम उठाया वो क्या कदम था, साहस भरा कदम था, क्योंकि वो यहाँ पे झूठ बोलकर उनकी रक्षा करती है। और जब गुप्तचर आते हैं पूछताछ के लिए कि वो कहाँ है, राहाब क्या करती है, एक आश्चर्यजनक साहस को दिखाती है और एक विश्वास को दिखाती है जो हमें हैरान कर देती है। सोच के देखिए, जेरिको में रहती है, जेरिको में बिजनेस करती है, लेकिन वहीं पे जब इस्राएली लोग आते हैं वो क्या करती है, वो जेरिको के खिलाफ हो जाती है।
प्रियो, विश्वास जो है वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति में प्रकट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग के लोग के अंदर ही विश्वास रहेगा, जैसा बहुत लोगों को लगता है कि हम अगर ये कपड़ा पहनेंगे तो हम ज़्यादा विश्वासी हैं, हम इस तरह कंघी करेंगे हम ज़्यादा विश्वासी है। ये सब झूठ है। विश्वास जो है हर एक व्यक्ति में है, लेकिन अलग अलग तरीके से कार्य करता है, सबका प्रकट होना अलग है। तो यहाँ पे हम जब मानवीय रूप में देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग कनान से निकले हैं और यहाँ पे इनके सामने में क्या है, जेरिको है। लेकिन जेरिको के लोग जानते हैं कि इस्राएली लोग किस प्रकार मिस्र से निकले हैं। वो जानते हैं वो 10 विपत्तियां जो मिस्रियों में के ऊपर में आया है, और उनको पता है अब इनने जंगल में डेरा डाला है। और ये सिर्फ ये नहीं जानते कि ये इब्रानी लोग हैं, बल्कि ये उनके परमेश्वर को भी जानते हैं। और वो जानते हैं कि ये किस तरह चलते हैं, किस तरह परमेश्वर इनको मन्ना देता है, ये पानी पीते हैं, आग का स्तंभ, बादल का स्तंभ, ये लोग सब जानते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी ये लोग के अंदर में विश्वास नहीं भरा, इन लोगों के अंदर आंतक भरा, मतलब टेरर से भर गई है, घबराहट से भर गए, डर से भर गए। बहुत बार जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास जागने के बजाय हम किससे भर जाते हैं, हम डर से भर जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी डर से नहीं भरना है। परमेश्वर का वचन हमें डराने के लिए नहीं है प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि राहाब जो है एक मूर्ति पूजक है, वो क्या करते हैं, एक सच्चे परमेश्वर में विश्वास करती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, सच्चे परमेश्वर के लोगों की मदद करती है। हम नहीं जानते कि ऐसा राहाब के जीवन में क्या हुआ कि उसने उस परमेश्वर पे विश्वास किया और जासूसों की रक्षा की, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, उसने विश्वास किया। वो चाहती तो बता सकती थी हाँ वो मेरे छत पे है, और वो पकड़वा सकती थी, पैसा ले सकती थी, लेकिन उसको पता है कि ये लोग जो हैं ये अलग हैं, इनके खिलाफ अगर मैं गई तो मेरा और मेरा परिवार का भी वही हर्ष होगा जो मिस्रियों का हुआ। इसलिए वहां पे उसने अपने जाति को, अपने देवताओं को, हर एक चीज को छोड़ के उसने इस्राएल के परमेश्वर को पकड़ना सही समझा। तो पहला जो उसका विश्वास था वो क्या था, साहसी था। दूसरा, उसका विश्वास ने कार्य किया। अ फेथ विदाउट एक्शन इज वेस्ट। एक विश्वास जिसमें कार्य नहीं है वो कोई काम का नहीं है। तो जब हम यहोशू 2:8 से पढ़ते, वहां लिखा है, ये लेटने ना पाए थे कि वो स्त्री छत पर इनके पास आकर, मतलब वो लोग आए पूछने के लिए, इन लोगों को छत में लकड़ी के अंदर उसने छुपा दिया। जब वो लोग चले गए दरवाज़ा बंद करके, ये सीधा ऊपर जाती है। ये नहीं सोचती है मैं बैठी रहती हूँ, जब ये आएंगे तब मैं बात करूँगी। सीधा वो क्या करती है, ऊपर जाती है। और क्या लिखा है, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुंदर का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। यहाँ पे जैसे राहाब को मौका मिला वो ऊपर जाती है, और वो क्या करती है, जासूसों के सामने में एक निर्णय ले रही है।
वो एकदम से जाती है और उनको बताती है जो ऑलरेडी उसमें से होके आए हैं कि हमको पता है कि किस तरह परमेश्वर ने लाल समुद्र से तुम्हें निकाला, किस तरह तुमने यर्दन पार के राजाओं को तुमने मारा। हम सबको पता है कि तुम परमेश्वर ने हमें तुम्हारे हाथ में दे दिया है। यहाँ पे राहाब जब ये हरकत कर रही है तो आपको पता है वो क्या कर रही है? वो अपने राजा और वो अपने देश के खिलाफ राजद्रोह कर रही है। और यहां पे जब हम पढ़ते हैं वो बोलती है यहोवा, जो मूर्ति पूजक वाली को पता है ये उसका नाम क्या है, इस्राएलियों के परमेश्वर का नाम क्या है, वो दिखाता है कि वो सुनने वाली है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाली है। उसने सुना, ऑब्वियसली वो सराय हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, बताते हैं, सुनते हैं कि तुमको पता है इस्राएली अभी इजिप्ट से निकले हैं। फिर नेक्स्ट टाइम कोई आता होगा तो बोलेंगे तुमको पता है क्या कि उनके पास क्या होता है, रात को उनको टॉर्च की, हेलोजन की जरूरत नहीं है, खुद आग का स्तंभ है। तो जब राहाब ये सुनती थी उसके अंदर में विश्वास था। वो सुनते सुनते जो परमेश्वर इस्राएलियों के लिए कर रहा है उसके पास वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन यहीं रहते जब उसने वो सुना, वो क्या करी, सीक्रेट में परमेश्वर के लिए उसके प्रति उसके दिल में परमेश्वर का काम हुआ। बहुत बार मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो चर्च में 30 साल से लेकिन विश्वास नहीं है, परमेश्वर का वचन सुन सुन के पत्थर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे राहाब दूर की चर्चा सुन सुन के परमेश्वर उसके दिल में काम करता है। उसके पास कोई संगति नहीं है, उसके पास कोई वचन नहीं है, लेकिन सिर्फ जो अफवाहें हैं वो अफवाहें उसके जीवन में कार्य करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा, राहाब अपने विश्वास को सक्रिय करती है। राहाब ये दावा करती है कि कनानियों का परमेश्वर हमारे परमेश्वर से बड़ा है। वो उनको बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारे कारण किसी के जीना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। सोचो, एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानती, एक व्यक्ति जिसने अपना जिंदगी वैश्यावृत्ति में उतारा है, उसके मुंह से इस तरह के विश्वास के वचन हैं। लेकिन हम जो प्रभु में हैं, हम जो मसीह में चलते हैं, बहुत बार हमारे मुंह से ही अविश्वासियों से भी बदतर बातें निकलती है। लेकिन यहाँ पे एक वैश्या के मुंह से इतनी अच्छी बात को हम निकलते हुए देखते हैं, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। जब आप वचन सुनते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ पे राहाब को ये फर्क नहीं पड़ता कि उसकी परंपराएं उसको क्या सिखाती है, उसके अपने उसको अस्वीकार करे उसको चलेगा, लेकिन वो क्या करती है, अपने विश्वास में खड़ी रहती है। क्योंकि विश्वास जो है वो कार्य में दिखता है प्रियो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मिथिल को कुछ बोलता हूं करने के लिए, अगर उसको विश्वास है तो ही वो करेगा, अगर वो नहीं करेगा वो दिखाता है उसका विश्वास नहीं है। तो वैसे ही जब हम मसीह में हैं और परमेश्वर का वचन कुछ बोलता है, हमको करना है, हमको चलना है, और जब हम नहीं चलते हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, हमको तुझ पे विश्वास नहीं है। क्योंकि विश्वास में क्या है, कार्य है। जब विश्वास है हम करते हैं कुछ, विश्वास के वजह से हम मसीह में आगे बढ़ते हैं। उसका विश्वास साहसी था। दूसरा क्या था उसका विश्वास, किसी को याद है? उसका विश्वास कार्य किया। लेकिन उतना ही नहीं हुआ प्रियो, उसका विश्वास दयालु था। उसके जीवन में उसका जिंदगी अच्छा नहीं था। आप कोई भी वैश्या से मिल लो, आपको 90% वैश्या मिलेंगे जो मजबूरी में निकलते हैं। उसका बचपन अच्छा नहीं होगा, उसका जवानी अच्छा नहीं होगा। उसने भी बचपन में सोचा होगा कि मेरा भी एक परिवार होगा, मेरा भी पति होगा, मेरे भी बच्चे होंगे। लेकिन मजबूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उसको ये काम में उसने क्या किया, धकेला। लेकिन जब हम 12 से 14 पढ़ते हैं वहाँ पे वो क्या करती है, वो उनको क्या बोलती है, दोनों जासूसों को, अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है और उन सबों को भी जीवित रख छोड़ोगे, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। इमीडिएट जैसे वो बोलती है, वहाँ पे ये नहीं बोलती है देखो मैंने तुम्हारा जान बचाया, अब जब तुम ये जीतोगे ये देश को तो मुझे इस देश का गवर्नर बना देना, बाकी मैं कमा लूंगी। वो ये नहीं बोलती। वो स्वार्थी नहीं है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। वो चाहती है, वो अपने परिवार के बारे में सोचती है। सबसे पहले वो अपने परिवार के बारे में सोचती है। वो बोलती है मेरे पिता के घराने पर दया करो, मेरे भाई बहनों को बचाओ, जो कुछ हमारा है वो हमको मिलना चाहिए। वो अपने लोगों के भाग्य की परवाह करती है। आज हम एक ऐसे समय पे जीते हैं जहाँ पे अपना खून हमारे साथ नहीं रहता, एक अपना परिवार अपने खिलाफ रहता है। लेकिन यहाँ पे राहाब क्या दिखाती है कि वो अपने परिवार से प्यार करती है। हो सकता है कि यही परिवार ने उसको बेचा हो सकता है कि ये परिवार उसके भाई हैं, बहन है, तो ये बहन क्यों ये कर रही है। हो सकता है इस परिवार ने बोझ समझ के इसको घर से निकाला हो, लेकिन फिर भी जब उसके पास मौका है वो परिवार के खिलाफ नहीं गई। उसने अपने परिवार की सोची, अपने भाई बहनों की सोची। जब हम दूसरों के लिए प्रयोग करुणा करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं परमेश्वर हमारे विश्वास को और बढ़ाता है। बहुत बार हमारा विश्वास इसीलिए नहीं बढ़ता क्योंकि हम हमेशा क्या सोचते हैं, आई, मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरे बच्चे और मेरा परिवार। और जब हम वो मेंटालिटी रख के मसीह जीवन में चलते हैं हमारे अंदर विश्वास नहीं दिखता। लेकिन जब हम सबको साथ में लेके चलते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे विश्वास को और मजबूत करता है। चौथी चीज और आखिरी चीज जो राहाब के बारे में थी वो था उसका विश्वास। छुटकारे की तस्वीर थी। कहने का मतलब था उसके जीवन में वो छुटकारे को लाती है, रिडेम्पशन को लाती है। रिडेम्पशन मतलब छुटकारा, मतलब खरीदा जाना। वो एक गुलाम के तौर पे थी, लेकिन वहां पे परमेश्वर को जब उसने चुनी उसके जीवन में क्या आ रहा था, स्वतंत्रता आ रहा था। जब हम 15 से पढ़ते हैं एंडिंग तक, वहां लिखा है, तब राहाब जिसका घर शहरपना पे बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, और उनके बाद अपना मार्ग लेना। तो मैं यहीं रुकूंगा। यहाँ पे वो क्या करती है, अपनी खिड़कियों से इन जासूसों को उतारती है, और उतारते वक्त वो उनको एक सीक्रेट बताती है। वो क्या बोलती है कि तुम पहाड़ पे चले जाओ और जब तक खोजने वाले ना आए, अर्थात 3 दिन तक वहां छुपे रहना। मतलब यहाँ पे राहाब को पता है, हो सकता है उनके कंट्री में रूल हो कि जब किसी को ढूंढने जाओ तो 3 दिन तक ढूंढो। अगर 3 दिन तक तुमको वो ना मिले तो तुम क्या करो, वापस आ जाओ। यहाँ पे राहाब अपने कंट्री के सीक्रेट को बता रही है कि तुमको क्या करना है, तुम जाओ और 3 दिन तक रुको, उसके बाद तुमको क्या करना है, वहां से निकलना है। ये क्या दिखाता है,
उसके कार्य को दिखाता है, उसके विश्वास को दिखाता है जो वहाँ पे वो कार्य करता है। फिर लिखा है वहाँ पे, उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर देना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके लहू का दोषी उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब वो उतरते हैं, वो राहाब को क्या बोलते हैं, एक चीज़ करना है। जब हम इस तुम्हारे देश पे चढ़ाई करेंगे, तुम्हें नष्ट करने वाले रहेंगे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्कारलेट कलर का क्या करना है, एक कपड़ा बांधना है, लाल रंग की सूती, इंग्लिश में बोले तो स्कारलेट, जो कि खून का रंग है। ये बोलते हैं कि तुमको ये लाल रंग का कपड़ा इसी खिड़की में बांधना है, अपने पूरे परिवार के लोगों को घर में रखना है। अगर कोई घर के बाहर निकला और मरा तो उसकी जिम्मेदारी, लेकिन अगर वो घर पे रहते हुए अगर किसी ने उसको मारा तो हमारी जिम्मेदारी। वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, जब वो मिस्र से निकले, मिस्र से निकलने के पहले वहां पे कुछ हुआ था। परमेश्वर ने बोला था अपने घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे क्या लगाना, लाल रंग, खून, और रात को क्या होगा, मौत जाएगी, और जिसके घर में ये लाल रंग नहीं है उस घर का पहलौटा मारा जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज, वहां पे उनको खून लगाने नहीं बोला, उन्होंने वो दिखाया कि वो खून जो है, वो लाल रंग जो है, वो उनको बचाएगा। और प्रियो, वो लाल रंग और किसको दिखाता है, यीशु मसीह के लहू को। आज आप और मैं, हम जीवित हैं, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू 2000 साल पहले आपके और मेरे लिए क्या हुआ, बहाया गया। जब हम 20 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र होंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचन के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। वे जाकर पहाड़ पर पहुँचे और वहाँ खोजने वाले के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं ना पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास जाकर जो कुछ उस पर बीता था उसका वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राहाब को स्पष्ट रूप से सच्चे परमेश्वर में क्या था, विश्वास था। वो उस पे विश्वास करने लगी और उसने फिर कनानियों के देवताओं को क्या किया, अपनाया नहीं बल्कि अस्वीकार किया, और वो इब्रानियों के लोगों में, इस्राएलियों के साथ क्या हुआ, वो उनमें जुड़ गई। यहाँ पे राहाब की स्टोरी खत्म नहीं होती है। इस्राएली लोग जेरिको पे चढ़ाव करते हैं, उसको जीतते हैं, और जब हम जोशुआ 6:25 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं राहाब को क्या हुआ। वहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है। क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो को भेद लेने को भेजे थे, उनको उसने छिपा रखा था।
कहने का मतलब है उसके वंश कैसे हुए। वो तो वैश्या थी, उसका कोई पति नहीं था, लेकिन यहां पे लिखा है कि उसका वंश इस्राएल के बीच में रहता था। कहने का मतलब है राहाब विवाह के माध्यम से इब्रानी राष्ट्र में शामिल होती है। जो राहाब है उसकी शादी होती है। जब हम मत्ती 1 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम उसके पति के बारे में देखते हैं। वहाँ पे लिखा है, और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। सलमोन जो था, बोला जाता है ये यहूदा गोत्र का था, और ये सलमोन, ये दो जो आए थे जासूस, उसमें से एक था। और बाद में जब ये यहाँ जीत जाते हैं तो सलमोन क्या होता है, राहाब से शादी करता है, और दोनों से कौन उत्पन्न होता है, बोआज उत्पन्न होता है। फिर बोआज के साथ शादी होती है रूत से, और रूत से कौन उत्पन्न होता है, ओबेद। ओबेद से कौन उत्पन्न होता है, यीशे। यीशे का पुत्र कौन, दाऊद। और दाऊद के संतति से कौन पैदा होता है, यीशु मसीह। मैंने 1.5 पेज एक ही झटके में बोल दिया। कहने का मतलब है प्रियो कि राहाब जो एक वेश्या थी, वो यीशु मसीह की परदादी बनी। जब हम हिब्रूज 11 उसका 31 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा। सोचो उसका पास्ट, वो एक समय शर्म के घर में थी। उसका घर शर्मनाक था, उसके बारे में लोग गलत सोचते थे, लेकिन उसको बाइबल के हॉल ऑफ फेम इब्रानी 11 में उसको जगह मिलती है। बहुत सी स्त्रियां हैं बाइबल में जिसको हिब्रू 11 में जगह नहीं मिली, लेकिन राहाब जो एक वेश्या थी, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक ही बार लिखा है, हर जगह उस पे सब नाम के साथ में वेश्या लिखा गया है। ये दिखाता है प्रियो कि परमेश्वर के लिए आपका पास्ट मैटर नहीं करता। आपके लाइफ में आपने कितने भी गलतियां की हो, जानबूझ के अनजाने में, जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं तो परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया। परमेश्वर आपको क्या कर सकता है, एक शर्मसार परिस्थिति से एक हॉल ऑफ फेमर बना सकता है। एक ऐसे जगह लेके जा सकता है जहाँ पे लोग आपको देखेंगे, सम्मानित करेंगे, आपको एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे। ये परमेश्वर है प्रियो। हम भी एक समय राहाब के जैसे थे। हम परमेश्वर के परिवार से बाहर थे, हम अंधेपन में थे, हम पाप में भ्रष्ट हो गए थे, लेकिन राहाब को एक मौका मिला, और राहाब क्या की, उस मौके को पकड़ ली। जो परमेश्वर के बारे में सुनती थी, वो परमेश्वर को पता था कि इस पूरी जेरिको में सिर्फ एक स्त्री है जिसको मुझ पे विश्वास है। सोच के देखो, क्या वहां पे और कोई जगह नहीं था? ये 2 जासूस उसी के घर में पहुंचते हैं। ये है परमेश्वर का काम। जब रूत बीनने के लिए निकलती है, वहां पे बहुत से खेत थे, लेकिन परमेश्वर रूत को बोआज के खेत में लाया। ये परमेश्वर का काम है। जहां पे हमको पहुंचना है, वहां पे परमेश्वर क्या करता है, हमें पहुंचाता है। बोआज को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ एक वेश्या थी, और देखा जाए तो परमेश्वर को भी फर्क नहीं पड़ा कि वो वेश्या थी। अगर फर्क पड़ता तो उसके लाइन से यीशु मसीह पैदा नहीं होते। वचन कहता है, उद्याचल अस्ताचल से जितना दूर है,
उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया है। राहाब एक महिला जो प्रभु यीशु की पूर्वज बनी। परमेश्वर ने उसे एक गटर से, नाले से निकालकर उसे हमेशा के लिए प्रसिद्ध कर दिया और उसने इस पापी को अनंत जीवन में क्या किया? एक स्थान दिया। क्यों? क्योंकि राहाब ने एक विश्वास दिखाया जो व्यवहार करता है। उसने विश्वास अपने मन में नहीं रखा, जहां पे दिखाना था उसने अपने विश्वास को दिखाया और उसने परमेश्वर के कार्य में क्या किया? सपोर्ट किया। वो खड़ी हुई। अगर वो चाहती तो वो दोनों जासूसों को मार सकती थी, मरवा सकती थी, पकड़वा सकती थी, लेकिन उसको विश्वास था। जब हम मसीह जीवन में चलते हैं प्रियो, ये मैटर नहीं करता हमने 10 साल पहले क्या किया, हमने 20 साल पहले क्या किया, हम अभी क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है। हमारा पास्ट डिटरमाइन नहीं करेगा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, मेरा आज डिटरमाइन करेगा परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। तो इसीलिए जब हम मसीह जीवन में चले तो याद रखो कि हम सब राहाब से बहुत बेटर पोजीशन में हैं। हम सब राहाब से बहुत अच्छे हैं, अच्छे परिवार है, भाई है, बहन है, कलीसिया है, बहुत कुछ है। राहाब के पास कुछ नहीं था। अगर परमेश्वर राहाब की परिस्थिति बदल सकता है, उसका जीवन बदल सकता है, तो परमेश्वर हमारा भी जीवन बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीष करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।